Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the revision of Maths Standard 6th. Dear students, now we are going to for the revision for the questions for the 2 marks and 3 marks and 4 marks. Exercise 3.4, in that first question, find the common factor. Okay, that is very easy. First one 20 and 28. So first one we find the factors of 20 and then after 28, and in both these number of factor, okay, we have to take only the number which are common in 20 and 28. सो यू कैन सी दैट नंबर 20 उसके फैक्टर हम निकालेंगे. सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा 20 मल्टीप्लाई 1, 20 1 ज़ा 20, 10 2 ज़ा. 2 के टेबल में भी आएगा 2 मल्टीप्लाई 10. 3 के टेबल में नहीं आएगा 4, 4 5 ज़ा 20. अगेन फिर हम 5 के टेबल में नहीं लेंगे, 5 4 ज़ा दोनों एक ही होगा. तो हमें फैक्टर मिले इसके 1 2 5 4 10 एंड 20. एज दी सेम वे वी फाइंड द फैक्टर ऑफ 28, that is 1 2 7 4 14 and 28. तो ये जो दोनों कॉमन फैक्टर मिले उसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से? सबसे पहले 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है. देन आफ्टर 4 दोनों में है, 10 नहीं है, 20 नहीं है. ओके, तो मैं दोनों के कॉमन फैक्टर मिले 1 2 एंड 4. Dear students, we are doing the revision, so we have to learn the some randomly questions. Okay, we cannot do all these questions. Okay, so next question that is in exercise 3.5, question number 4th, page number 62. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. Okay, first one we have to write the 4-digit greatest number, and then after we have to find its prime factors. Okay, so let's start it. The greatest 4-digit number, that is 9999. then after क्या हो जाएगा 10,000, which is 5-digit number. okay, तो सबसे पहले हमने लिखा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है 9999. अब उसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं. ओके, तो 9999 उसके फैक्टर्स कौन से होंगे, यानी कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9999. तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू. ओके, ये नंबर को देखो, चेक करते जाना है डिविजिबिलिटी रूल. नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. 3 से यस होगा, तो 3 से डिवाइड हमने किया 9999 को, तो हमें आंसर मिला 3333 ऊपर. तो 3333 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9999. इस तरह से किया. देन आफ्टर 3333 अगेन उसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो. ओके, तो आंसर मिलेगा 1111 मल्टीप्लाई बाय 3. एज द सेम वे अगेन 1111. ओके, उसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो आंसर मिल रहा है 101. दैट मीन्स 101 मल्टीप्लाई 11. नाउ 101 आगे किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा. ओके, तो जोड़ नंबर लास्ट में रह गए. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से करें तो 3 है, वो अलग रह गया. दूसरा है 3333, उसके वापस दूसरे फैक्टर बन रहे हैं, तो वो हम नहीं लेंगे. 2 टाइम हमें 3 मिला, 101 एंड 11. तो 9999 के प्राइम फैक्टर्स से हमने फाइंड किया, तो हमें मिल रहा है फैक्टर 101, 11, 3 एंड 3. सो बाय दीज वे वी कैन सॉल्व इट. बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 62. फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ स्टेट द रिलेशन
if any, between two consecutive prime factor. Here we have to find out the factor of 1729, and then after we have to arrange in ascending order, and then after we have to write the relation if there is. So let's start 1729. ओके, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 247. वो हमने किया है साइड में रफ वर्क में. दैट मीन्स 247 मल्टीप्लाई 7 करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 1729. अब डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए. ओके, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली एंड फास्ट. देन आफ्टर 7 ए प्राइम नंबर है, उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे. 247, ओके, 247 को 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो 247 मिलेगा. सो 13 मल्टीप्लाई 19 हमने किया. देन आफ्टर 13 एंड 19 दोनों प्राइम नंबर है, वो कोई भी टेबल में नहीं आएंगे. तो हमें कौन कौन से नंबर मिले? 7, 19 एंड 13. इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया तो हो गए 7, 13 एंड 19. इसका कोई रिलेशन है? यस है. द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर आर 6. ओके, ये 7, 13 एंड 19 है तो 7 एंड 13 का डिफरेंस है 6 एंड 13 एंड 19 का भी डिफरेंस है 6. तो ये रिलेशन हमें इसमें मिला. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 62. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiply 3, that means 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 multiply 6 equals to 24? If not, give an example to justify your answer. Okay? यहाँ पे हमें एक नंबर दिया कि 18 है वो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं. तो 18 है वो 2 एंड 3 के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल हो रहे हैं. तो यहाँ पे बोला है कि एज द सेम वे कोई एक नंबर है वो 4 एंड 6 से डिविजिबल हो रहा है. तो क्या वो नंबर 4 एंड 6 के मल्टीप्लाई यानी 24 से भी डिविजिबल होगा? ओके, तो इसका आंसर आएगा नो. इसको हमें जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देना है एंड एग्जाम्पल के साथ हमें प्रूव करना है. So let's start it. 12 is divisible by 4 and 6. Okay, नंबर 12 है वो 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी. बट दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 6 24, तो 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है. ओके, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24. तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसका जस्टिफिकेशन दे दिया एंड हमने इसको प्रूव किया. Now question number 12, page number 62. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? Okay, यहाँ पे हमें इस तरह के वर्डिंग्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड दी आंसर. सबसे पहले क्या बोला है? स्मॉलेस्ट नंबर एंड हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिख लेंगे सबसे पहले. तो कौन से होंगे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर? तो वो हो जाएंगे 2, 3, 5 एंड 7. ओके डियर स्टूडेंट, मे बी यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स. वो 2 फैक्टर कौन से? एक तो 1 एंड दूसरा खुद. ओके, यानी कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वही उसके फैक्टर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर 7. ओके, तो 7 कौन से टेबल में आएगा? सिर्फ 1 के टेबल में. 1 मल्टीप्लाई 7 और कोई टेबल में नहीं आएगा. तो इसके 2 फैक्टर मिले 1 एंड 7. तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर. ओके, तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2, 3, 5 एंड 7. अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. सो आंसर मिलेगा 210. तो ये नंबर हो जाएगा 210. ओके, जो स्मॉलेस्ट नंबर है एंड उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर भी है. सो दीज नंबर इज 210. थैंक यू.